बाबा कहते बच्चे पढ़ाई में गफलत नहीं करनी। पढ़ाई रोज पढ़नी है। ये संगम का छोटा सा पुरुषोत्तम युग उत्तम से उत्तम बनाने का युग है। देही अभिमानी बनकर बैठो। संस्कार तो यहीं सर लेकर जाना है। ये बाबा की बड़ी से बड़ी श्रीमत है। बच्चे मुरली रोज पढ़ो। सेंटर पर भी जाना है। डेली बाबा की याद में रहना है। रोज रोज बाबा से मुलाकात करनी है। जब बाबा दूर देश से आकर के हम बच्चों के लिए इतना बड़ा कार्य करते हैं, क्या हम बाबा के पास 1 घंटा भी नहीं बैठ सकते? बाबा सामने बैठे हैं। कितने प्यार से बच्चों की इंतजार करते हैं। ये बच्चे मेरे पास आओ। ऐसी ऐसी मीठी मीठी समझानी, ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं। मन बुद्धि संस्कार अपने चारों ओर से हटा करके बस एक बाबा में स्थित हो जाओ। बाबा ही बाप हैं, सुप्रीम टीचर भी हैं और सुप्रीम गुरु भी हैं। एक ही बाबा अपना पूरा पूरा प्यार इन बच्चों पर उड़ा रहे हैं। एक एक बच्चे को अपने समान बना रहे हैं। कहाँ मिलेगा ऐसा बाबा? ये छोटा सा पुरुषोत्तम संगम युग कितना गुणकारी है, कितना रस भरा हुआ है। कितनी पवित्रता को धारण करा रहे हैं। कितने बड़े रावण युग में कीचड़े में फंसे होने के कारण आज बाबा ने इस कीचड़ से निकाल करके
ज्ञान सागर में स्नान करा दिया और ज्ञान श्रृंगार कर रहे हैं। कहाँ मिलेगा ऐसा बाबा? कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं हम, जिनको बाबा का अथाह प्यार मिल रहा है। प्यार तो बाबा सबको दे रहे हैं, एक समान दे रहे हैं। लेकिन लेने वाला कोटों में कोई, कोई में कोई ही है। लेकिन बाबा ने सबको ज्ञान देना ही है, पवित्र बनाना ही है। तो क्यों ना अभी से बन जाए। सजाएं काटने के बाद पवित्र बने तो क्या बने। अभी तो बाबा स्वयं आकर के बच्चों के बीच में कितनी कितनी मीठी मीठी मुस्कान के साथ अटखेलियां करते हैं, प्यार करते हैं, बिल्कुल हल्का फुल्का बना देते हैं, लाइट माइट स्थिति में कर देते हैं। बेफिक्र बादशाह बच्चे बना दिए अपने मन और बुद्धि को सभी बातों से समेटकर अपनी देह से न्यारी स्वयं के स्वरूप पर एकाग्र करें। तीसरे नेत्र से अपनी संपूर्ण स्थिति का अनुभव करें। मैं न्यारी और प्यारी बंधन मुक्त आत्मा हूँ। विदेही यात्री हूँ।
अपनी श्रेष्ठ धारणाओं से संपन्न एवर हेल्थी आत्मा हूँ। देखो अपने श्रेष्ठ स्वरूप को। मेरा संपूर्ण स्वरूप निर्विकारी है। मैं एकांत प्रिय शांति का फरिश्ता हूँ। अपने आप को अंदर जाकर देखिए। स्वयं का दर्शन करें। मैं स्वदर्शन चक्रधारी पापों से मुक्त संपूर्ण पावन आत्मा हूँ।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 5 नवंबर 2025 प्रातः मुरली ओम शांति भावदादा। सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। मीठे बच्चे, ये सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। प्रश्न है, कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाइश व दुख की लहर नहीं आ सकती? उत्तर में बाबा से सुनते हैं। बाबा कहते, अभी हम इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ घर में जाएंगे, फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं राजाई में जाने के लिए। बाप हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। यही स्मृति रहे तो दुख की लहर आ नहीं सकती। गीत है, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। ओम शांति। गीत कोई तुम बच्चों के लिए नहीं है, नए नए को समझाने के लिए है। ऐसे नहीं कि यहां सब समझदार ही हैं। नहीं, बेसमझ को समझदार बनाया जाता है। बच्चे समझते हैं हम कितने बेसमझ बन गए थे, अब बाप हमको समझदार बनाते हैं। जैसे स्कूल में पढ़कर बच्चे कितना समझदार बन जाते हैं। हर एक अपनी अपनी समझ से बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं। ये तो आत्मा को समझदार बनाना है। पढ़ती भी आत्मा है शरीर के द्वारा, परंतु बाहर में जो भी शिक्षा मिलती है वह अल्पकाल के लिए शरीर निर्वाह अर्थ। पर कोई कन्वर्ट भी करते हैं, हिंदुओं को क्रिश्चियन बना देते हैं। किस लिए? थोड़ा सुख पाने के लिए, पैसे नौकरी आदि सहज मिलने के लिए और आजीविका के लिए। अब तुम बच्चे जानते हो हमको पहले पहले तो आत्म अभिमानी बनना पड़े। ये है मुख्य बात, क्योंकि ये है सारी रोगी दुनिया। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो रोगी नहीं बनता हो, कुछ ना कुछ तो जरूर होता है। ये सारी दुनिया बड़े से बड़ी हॉस्पिटल है, जिसमें सब मनुष्य पतित रोगी हैं। आयु भी बहुत कम होती है, अचानक मृत्यु को पा लेते हैं, काल के चंबे में आ जाते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो। तुम बच्चे सिर्फ भारत की ही नहीं, सारे विश्व की सर्विस करते हो गुप्त रीति। मूल बात है कि बाप को कोई नहीं जानते। मनुष्य होकर और पारलौकिक को बाप नहीं जानते, उनसे प्यार नहीं रखते। अब बाप कहते हैं मेरे साथ प्यार रखो। मेरे साथ प्यार रखते रखते तुमको मेरे साथ ही वापिस चलना है। जब तक वापिस चलो तब तक इस छीछी दुनिया में रहना पड़ता है। पहले पहले तो देह अभिमान से
देही अभिमानी बनो, तब तुम धारणा कर सकते हो और बाप को याद कर सकते हो। अगर देही अभिमानी नहीं बनते तो कोई काम के नहीं। देह अभिमानी तो सब है। तुम समझते भी हो कि हम आत्म अभिमानी नहीं बनते, बाप को याद नहीं करते, तो हम वही हैं जो पहले थे। मूल बात ही है देही अभिमानी बनने की, ना कि रचना को जानने की। गाया भी जाता है, रचता और रचना का ज्ञान। ऐसे नहीं कि पहले रचना फिर रचना का ज्ञान कहेंगे, नहीं। बाबा कहते पहले रचता वही बाप है। कहा भी जाता है, हे गॉड फादर, वह आकर तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाप तो सदैव आत्म अभिमानी है, इसलिए वह सुप्रीम है। बाप कहते हैं मैं तो आत्म अभिमानी हूं। जिसमें प्रवेश किया है उनको भी आत्म अभिमानी बनाता हूं। इनमें प्रवेश करता हूं, इनको कन्वर्ट करने के, क्योंकि ये भी देव अभिमानी थे। इनको भी कहता हूं अपने को आत्मा समझ मुझे यथार्थ रीति याद करो। इससे बहुत मनुष्य हैं जो समझते हैं कि आत्मा अलग है, जीव अलग अलग है। आत्मा देह से निकल जाती है तो दो चीज हुई ना। बाप समझाते हैं कि तुम आत्मा हो, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है, आत्मा ही शरीर लेकर पाठ बजाती है। बाबा कहते हैं कि बाबा बार बार समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। जैसे स्टूडेंट पढ़ने के लिए एकांत में बगीचे आदि में जाकर पढ़ते हैं, पादी लोग भी घूमने जाते हैं तो एकदम शांत रहते हैं। वह कोई आत्माभिमानी नहीं रहते, क्राइस्ट की याद में रहते हैं। घर में रहकर भी तो याद कर सकते हैं, परंतु खास एकांत में जाते हैं क्राइस्ट को याद करने, और कोई तरफ देखते भी नहीं। जो अच्छे अच्छे होते हैं समझते हैं हम तो क्राइस्ट को याद करते करते उनके पास चले जाएंगे। क्राइस्ट हेवन में बैठा है, समझते हैं हम तो क्राइस्ट को याद करते करते उनके पास चले जाएंगे। क्राइस्ट हेवन में बैठा है, हम भी हेवन में चले जाएंगे। ये भी समझते हैं क्राइस्ट हेवनली गॉड फादर के पास गया, हम भी याद करते करते उनके पास जाएंगे। सब क्रिश्चियन उस एक के बच्चे ठहरे, उनमें कुछ ज्ञान ठीक है, लेकिन क्राइस्ट की आत्मा तो ऊपर गई ही नहीं। क्राइस्ट नाम तो शरीर का है जिसको फांसी पर चढ़ाया, आत्मा तो फांसी पर नहीं चढ़ती है। अब क्राइस्ट की आत्मा गॉड फादर के पास गई, ये कहना भी रॉन्ग हो जाता है। वापिस कोई कैसे जाएंगे? हर एक को स्थापना फिर पालना जरूर करनी होती है। मकान को पताई आदि कराई जाती है, ये भी पालना है ना। अब बेहद के बाप को तुम याद करो। ये नॉलेज बेहद के बाप के सिवाय कोई दे ना सके। अपना ही कल्याण करना है, रोगी से निरोगी बनना है,
रोगी से निरोगी बनना है। ये रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। सारी विश्व रोगियों की हॉस्पिटल है। रोगी जरूर जल्दी मर जाएंगे, बाप आकर इस सारे विश्व को निरोगी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि यहां ही निरोगी बनेंगे। बाप कहते निरोगी होते ही है नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में निरोगी हो ना सके। ये लक्ष्मी नारायण निरोगी एवर हल्दी है। वहां आयु भी बड़ी होती है। इस समय सारी विश्व भार खास रोगी है। तुम बच्चे पहले पहले निरोगी दुनिया में आते हो, निरोगी बनते हो याद की यात्रा से। याद से तुम चले जाएंगे और अपने स्वीट होम। ये भी एक यात्रा है, आत्मा की यात्रा है, बाप परमात्मा के पास जाने की। ये है स्पिरिचुअल यात्रा। ये अक्षर कोई समझ नहीं सकेंगे। तुम भी नंबरवार जानते हो, परंतु भूल जाते हो। मूल बात है, ये समझाना भी बहुत सहज है, परंतु समझाएं वह जो खुद भी रूहानी यात्रा पर हो। खुद होगा नहीं तो दूसरों को बताएंगे तो तीर नहीं लगेगा। सच्चाई का जौहर चाहिए। हम बाबा को इतना याद करते हैं जो बस। स्त्री पति को कितना याद करती है। ये है पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु। गुरु लोग भी उस बाप को ही याद करते हैं। क्राइस्ट भी बाप को ही याद करते थे, परंतु उनको कोई जानते नहीं है। बाप जब आए तब आकर अपनी पहचान देवें। भारतवासियों को ही बाप का पता नहीं है तो औरों को कहां से मिल सकता। विलायत से भी यहां आते हैं योग सीखने के लिए। समझते हैं प्राचीन योग भगवान ने सिखाया। ये है भावना। बाप समझाते हैं सच्चा सच्चा योग तो मैं ही कल्प कल्प आकर सिखलाता हूं। एक ही बात, मुख्य बात है जिस्मानी योग। ब्रह्म से योग रखते हैं वह भी बाप तो नहीं है। वह तो मैं तत्व है, रहने का स्थान। तो राइट एक ही बाप है, एक बाप को ही सत्य कहा जाता है। ये भी भारतवासियों को पता नहीं कि बाप ही सत्य कैसे हैं। वही सचखंड की स्थापना करते हैं। सचखंड और झूठखंड दो खंड होते हैं। तुम जब सचखंड में रहते हो तो वहां रावण राज्य ही नहीं होता। आधा कल्प बाद रावण राज्य झूठखंड शुरू होता है। सचखंड पूरा सतयुग को कहेंगे, फिर झूठखंड पूरा कलयुग को कहेंगे, फिर झूठखंड पूरा कलयुग का अंत। अभी तुम संगम पर बैठे हो, ना इधर हो ना उधर हो। तुम ट्रेवल यात्रा कर रहे हो। आत्मा ट्रेवल कर रही है, शरीर नहीं। बाप आकर के यात्रा करना सिखलाते हैं। यहां से वहां जाना है, तुमको ये सिखलाते हैं। वो लोग फिर स्टार्स, मून आदि तरफ जाने की ट्रैवल करते हैं। अभी तुम जानते हो उनमें कोई फायदा नहीं। इन चीजों से ही सारा विनाश होना है। बाकी जो भी इतनी मेहनत करते हैं सब व्यर्थ। तुम जानते हो ये सब चीजें तो जो साइंस से बनती हैं वह भविष्य में तुम्हारे काम आएंगी।
ये ड्रामा बना हुआ है। बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं तो कितना रिगार्ड रखना चाहिए। टीचर का वैसे भी बहुत रिगार्ड रखते हैं। टीचर फरमान करते हैं अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। अगर फरमान को नहीं मानेंगे तो नापास हो जाएंगे। बाप भी कहते हैं तुमको पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने। ये लक्ष्मी नारायण मालिक है, भल प्रजा भी मालिक है, परंतु दर्जे तो बहुत है ना। भारतवासी भी सब कहते हैं ना कि हम मालिक हैं। गरीब भी भारत का मालिक अपने को समझेगा, परंतु राजा और उनमें फर्क कितना है। नॉलेज से मर्तबे का फर्क हो जाता है। नॉलेज में भी होशियारी चाहिए, पवित्रता भी जरूरी है, तो हेल्थ वेल्थ भी चाहिए। स्वर्ग में सब है ना। बाप एम ऑब्जेक्ट समझाते हैं। सारी दुनिया में और की बुद्धि में ये एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। तुम फट से कहेंगे हम ये बनते हैं, सारे विश्व में हमारी राजधानी होगी। ये तो अभी पंचायती राज है। पहले थे डबल ताजधारी, फिर एक ताज, अभी 9 ताज। बाबा ने मुरली में कहा था। ये भी चित्र है। डबल सिर ताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा झुकाते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिर ताज बनाता हूं। वह है अल्पकाल के लिए, ये है 21 जन्मों की बात। पहली मुख्य बात है पावन बनने की। बुलाते भी हैं कि आकर पति से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि राजा बनाओ। अभी तुम बच्चों का है बेहद का संन्यास। इस दुनिया से ही चले जाएंगे अपने घर, फिर हेवन में आएंगे। अंदर में खुशी रहनी चाहिए, जबकि समझते हैं कि हम घर जाएंगे फिर राजाई में आएंगे। फिर मुरझाइश, दुख आदि ये सब क्यों होने चाहिए। हम आत्मा घर जाएंगी फिर पुनर्जन्म नई दुनिया में लेंगे। बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती है। माया का अपोजिशन बहुत है, इसलिए खुशी कम हो जाती है। पतित पावन खुद कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। जानते हो, फिर हम अपने आज राजस्थान में चले जाएंगे। यहां भिन्न भिन्न प्रकार के राजा आए हुए हैं। अब फिर रूहानी राजस्थान बनना है। स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। क्रिश्चियन लोग हेवन का अर्थ नहीं समझते हैं। वह मुक्ति धाम को हेवन कह देते हैं। ऐसे ही नहीं कि हेवनली गॉड फादर कोई हेवन में रहते हैं। वह तो रहते ही है शांति धाम में। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो पैराडाइज में जाने के लिए। ये फर्क बताना है। गॉड फादर है मुक्ति धाम में रहने वाला। हेवन नई दुनिया को कहा जाता है। फादर ही आकर पैराडाइज स्थापन करते हैं। तुम जिसको शांति धाम कहते हो, उनको वो लोग हेवन समझते हैं। ये सब समझने की बातें। बाप कहते हैं नॉलेज तो बहुत सहज है। ये है पवित्र बनने की नॉलेज। मुक्ति, जीवन मुक्ति में
जाने की नॉलेज जो बाप ही दे सकते हैं। अब जिसको फांसी दी जाती है तो अंदर में यही रहता है कि हम भगवान के पास जाते हैं। फांसी देने वाले भी कहते हैं गॉड को याद करो। गॉड को जानते तो उन्होंने नहीं है, उनको तो उस समय मित्र संबंधी आकर आदि जाकर याद पड़ते हैं। गायन भी है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, कोई ना कोई याद तो जरूर रहता है। सतयुग में ही मोहजीत रहते हैं, वहां जानते हैं एक खाल छोड़ दूसरी ले लेंगे, वहां याद करने की दरकार नहीं। इसलिए कहते हैं दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। जब दुख में सुगरण करें तो सुख दुख काहे को, जब सुख में सिमरन करें तो दुख काहे को। यह दुख है इसलिए याद करते हैं, भगवान से कुछ मिले, वहां तो सब कुछ मिला हुआ ही है। तुम कह सकते हो हमारा उद्देश्य है मनुष्य को आस्तिक बनाना, धनी बनाना। अभी सब है निधन के, हम धन का बनते हैं। सुख शांति संपत्ति का वर्षा देने वाला बाप ही है। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी बड़ी आयु थी ये भी जानते हैं। भारतवासियों की पहले पहले आयु बहुत बड़ी रहती थी, अब छोटी है। क्यों छोटी हुई ये कोई भी नहीं जानते। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज हो गया है समझना और समझाना, 100वीं नंबर वार है। समझानी हर एक की अपनी अपनी है, जो जैसी धारणा करते हैं ऐसा समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और प्यार भरी नमस्ते जी। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार में फर्स्ट पॉइंट में बाबा कहते हैं जैसे बाप सदैव आत्म अभिमानी है, ऐसे आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप को दिल से प्यार करते करते बाप के साथ घर चलना है। सेकंड पॉइंट में बाबा कहते बेहद के बाप का पूरा पूरा रिकॉर्ड रखना है, अर्थात बाप के फरमान पर चलना है। बाप का पहला फरमान है बच्चे अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। इस फरमान को पालन करना है। आज का बाबा का मीठा मीठा वरदान है, अनुभव करेंगे। शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता है निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता में जो अंतर दिखाई देता है उसका कारण है सेवा के साधनों में शक्ति की कमी। जैसे तलवार में अगर जौहर नहीं तो वह तलवार का काम नहीं करती, ऐसे सेवा के साधनों में यदि याद की शक्ति का जौहर नहीं तो सफलता भी नहीं। इसलिए शक्तिशाली सेवाधारी बनो। निर्बल में बल भरने के लिए भरकर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो।
हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर उड़ते रहो। अब व्यक्ति इशारे हैं। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। वैसे अशरीरी होना सहज है, लेकिन जिस समय कोई बात सामने हो, कोई सर्विस के झंझट सामने हो, कोई हलचल में लाने वाली परिस्थितियां हो, ऐसे समय में सोचा और अशरीरी हो जाए। इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। सोचना और करना साथ साथ चले, तब अंतिम पेपर में पास हो सकेंगे। मीठे बच्चे, इस सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। गीत है तुम ही हो माता। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहाय, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खिवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति, ओम शांति।